हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर्स के फंडामेंटल्स के बारे में। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के फंडामेंटल्स क्या हैं। कंप्यूटर के फंडामेंटल जानने से पहले हम लोग को सबसे पहले क्या जानना होता है कि कंप्यूटर के जो जनरेशन थे वो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुए, और तो और कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, उसके राइट्स, वर्किंग प्रोसेस, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर क्या है। सबसे बड़ी क्वेश्चंस आती है हम लोग के बीच कि कंप्यूटर क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर शब्द लैटिन के एक भाषा कंप्यूट से लिया गया है। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, यानी कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना गया है जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहा जाता है। तो अगर सिंपल वे में समझा जाए तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर्स के द्वारा इनपुट लेता है और प्रोसेसिंग करके हमें रिजल्ट यानी आउटपुट देता है। हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। नॉर्मली यूजर्स हो गया, जो यूज कर रहा है वो कंप्यूटर को इनपुट दिया, ठीक है। इसने इसको प्रोसेस किया, उसके बाद हमें मिला क्या, आउटपुट यानी रिजल्ट। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर्स के द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करता है और हमें सही आउटपुट देता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या जानेंगे कि कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का जो मीनिंग होता है COMPUTER। इसमें 8 लेटर्स होते हैं। इस 8 लेटर्स के जो फुल फॉर्म होते हैं यानी फुल नेम होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले आता है COMPUTER। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कंप्यूटर्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको भी पता होगा कि कंप्यूटर एक टेक्निकल फील्ड है यानी इंजीनियरिंग फील्ड है। इसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही बातें होती हैं। तो कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है, C का मतलब होता है कॉमन। आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, C मतलब कॉमन। O का मतलब होता है ऑपरेटिंग। M का मतलब होता है मशीन। और P का मतलब होता है पार्टिकुलरली। U का मतलब होता है यूज्ड फॉर। T का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। या टेक्नोलॉजिकल। E का मतलब होता है इंजीनियरिंग। R का मतलब होता है रिसर्च। तो
कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कुछ इस तरह से, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन particularly used for technological engineering research, यानी C for common, O for operating, M for machine, P for particularly used for, T for technological, E for engineering, R for research। यानी अगर इसको सिंपल वे में समझा जाए तो कंप्यूटर एक ऐसा कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है जो पर्टिकुलरली यूज्ड किया जाता है इंजीनियरिंग के टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि कंप्यूटर का यूज टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए किया जाता है, यानी किसी भी फील्ड में जहां पे रिसर्च, प्रेजेंटेशन, ऐसे कोई भी टेक्निकल काम किए जाते हैं उसमें कंप्यूटर का अहम योगदान है। तो कंप्यूटर का आविष्कार अंग्रेजी के एक गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने किया था। आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये जो साइंटिस्ट थे इनको मैथ में काफी इंटरेस्ट था। तो इनका जो इंटरेस्ट था सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट में रुचि थी वो मैथ था। तो इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार 1822 में किया। तो इन्होंने जिस कंप्यूटर को बनाया था पहले उसको नाम दिया था मैकेनिकल कंप्यूटर। मैकेनिकल कंप्यूटर। तो आपको भी पता हो गया कि चार्ल्स बेबेज जो थे वो एक गणितज्ञ थे। तो इन्होंने जब कंप्यूटर बनाने का सोचा तो इन्होंने सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया उसको मैथमेटिकली कुछ जो भी प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करने के लिए इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया। और चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो समय के अनुसार फ्रेंड्स, समय के अनुसार अब तक कंप्यूटर के 5 जनरेशन आ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, यानी कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन में क्या था, एक कब से स्टार्ट हुआ, एक ऐसे वर्क किया। तो कंप्यूटर का जो पहला पीढ़ी था यानी प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन वो 1946 से 1959 तक रहा। जो कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन था वो स्टार्ट हुआ 1946 में और ये 1959 तक रहा। तो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन में जब सबसे पहला कंप्यूटर बना, इसका फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हुआ तो इनकी कुछ विशेषताएं थी। मैं ये वीडियो काफी शॉर्ट में बना रहा हूं, आप लोग इसको अगर नोट डाउन करते रहेंगे तो मैं आशा करता हूं कि एक ऐसा नोट्स तैयार हो सकता है जो आपको हमेशा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में काम देगा। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उसमें क्या था, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी था। इन पे विश्वास बहुत कम किया जा सकता था, यानी यह अविश्वसनीय थे। इनके ऊपर आप डिपेंड तो हो सकते थे, अपना वर्क तो कर सकते थे, लेकिन इनके ऊपर उतना भरोसा नहीं कर सकते थे। ये केवल मशीन लैंग्वेज को ही समझती थी, साइज में काफी बड़े होते थे। फर्स्ट जनरेशन के जो भी कंप्यूटर्स थे वो उनकी जो साइज थी वो एक बड़े रूम के बराबर थी और इनकी जो प्राइस थी, इनकी जो कीमत थी वो बहुत ज्यादा थी। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर
इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा लेते थे, गर्मी बहुत ज़्यादा उत्पन्न करते थे, और तो और ये गैर पोर्टेबल थे, यानी एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाया नहीं जा सकता था। इनको चलाने के लिए हमको एसी की आवश्यकता होती थी, क्योंकि ये काफ़ी हीट होते थे। इनका जो इनपुट और आउटपुट था, यानी यूजर्स के द्वारा जो इनपुट दिया जाता था, उसका आउटपुट बहुत स्लो प्रोसेसिंग था। यानी यूजर्स जो इनपुट देता था उसका जो वर्क था बहुत स्लो था, और यह बहुत ज्यादा ही मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी का खपत करते थे। तो फर्स्ट रिवीजन में इसको देख लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या मुख्य विशेषताएं थी। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी थी, ये अविश्वसनीय थे, मशीन भाषा को ही एक्सेप्ट करते थे, विशाल आकार के होते थे, एसी की आवश्यकता होती थी, ये स्थायी कंप्यूटर्स होते थे, गर्मी बहुत ज्यादा उत्पन्न करते थे, इनका जो इनपुट और आउटपुट प्रोसेस था वो काफी स्लो था, और यह अत्यधिक बिजली का खपत करते थे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के जो कुछ कंप्यूटर्स थे उनके नाम के बारे में, यानी फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर्स यूज होते थे। तो फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर थे वो कुछ इस प्रकार थे: ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 750 और IBM जो IBM था वो 701 था, और जो IBM 750 था। यानी जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनके कुछ इस प्रकार से नाम थे: INIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 700 और IBM 650। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड जनरेशन का आप कंप्यूटर के बारे में, यानी कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी क्या थी, उसके वर्क क्या क्या थे। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो सेकेंड जनरेशन था कंप्यूटर का वो 1959 से 1965 तक चला। जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था वो 1959 से 1965 तक रहा। तो जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था इस टाइम तक ट्रांजिस्टर डेवलप हो चुका था। तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, जिससे ट्रांजिस्टर का उपयोग करने से इनका जो वर्किंग प्रोसेस था वो फास्ट वर्किंग हो गया। ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, और इनका आकार छोटा हो गया, और इन पे बिलीव किया जा सकता था, यानी ये विश्वसनीय थे। एसी की आवश्यकता होती थी, गर्मी उत्पन्न करते थे, लेकिन फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर कम गर्मी उत्पन्न करते थे, फिर भी इनको एसी की आवश्यकता होती थी, कम बिजली का खपत करते थे, मशीन और असेंबली लैंग्वेज को भी एक्सेप्ट करते थे। यानी मशीन लैंग्वेज के साथ साथ सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज को भी एक्सेप्ट करते थे। यानी जो हमारा सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था वो लैंग्वेज में भी डेवलप किया, ट्रांजिस्टर में भी
मतलब वैक्यूम ट्यूब की जगह इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। इनकी वर्किंग जो थी वो फास्ट हो गई। इनकी कीमत महंगे ही थे, आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते थे। जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनके नाम कुछ इस तरह थे: IBM, (1620), IBM, (7094), CDC 3600, UN VAC 1108। यानी सेकेंड जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स के नेम थे कुछ इस तरह: IBM 1620, IBM 7094,